वो लोग भी आपकी ही तरह प्रिपरेशन कर रहे थे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिट सेट, जेईई, सीईटी। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दोज हु गेट सिलेक्टेड एंड दोज हु डोंट? यही टाइम डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं बिट्स पिलाने। और ये भी कैलकुलेट करो कितना टाइम आप दिन में फोन स्क्रॉल करते हो, कितना टाइम वेस्ट करते हो। बिलीव मी, इससे आपका रिटेंशन 5 to 10x बढ़ जाए। हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही हो। फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम प्रथम, 4th year undergraduate student at BITS Pillar. I scored 240 out of 300 in JEE Mains and 310 in BITSAT। तो इस वीडियो के टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये स्टोरी है मेरे दो फ्रेंड्स की। नाम तो नहीं बता सकता बट मेरे कोचिंग में थे ये दो। वो लोग भी आपकी ही तरह प्रिपरेशन कर रहे थे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, BITSAT, JEE, CET और काफी एग्जाम्स दिए उन्होंने। दोनों काफी मेहनत करते थे, सेम कोचिंग जाते थे, सेम मॉक टेस्ट दिया करते थे, ऑलमोस्ट हर चीज सेम करी है दोनों ने। बट एक का सिलेक्शन हो गया और दूसरे का नहीं। तो क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा क्या डिफरेंस आया दोनों की प्रिपरेशन में, या फिर किस चीज में डिफरेंस आया? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दोज हु गेट सिलेक्टेड एंड दोज हु डोंट? तो आपको ब्रॉडर सेंस में बता दो ना, तो आपको 3 टाइप्स का एक्सपीरियंस दिखेंगे। फर्स्ट, जो काफी मेहनत करते हैं, मींस दिन रात कर देते हैं, काफी पढ़ाई करते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर। सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो मेहनत तो करते हैं बट एक प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, सब कुछ प्लान आउट करके चलते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी वो स्टूडेंट्स की है जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते। एंड इफ यू आर वन ऑफ देम, तो वीडियो छोड़ के चले जाओ। अगर मेहनत नहीं करनी है तो वीडियो देख के भी कोई फायदा नहीं। तो मेरे वो दो फ्रेंड्स की बात करूं तो उनमें से एक की डायरेक्शन सही थी और दूसरे की नहीं। दोनों मेहनत तो कर रहे थे बट एक प्रॉपर डायरेक्शन में कर रहा था और एक रैंडमली कर रहा था। और एक चीज जो मैं आपको बोल सकता हूँ, जो स्टूडेंट्स टॉप कॉलेज में जाते हैं जैसे कि बिट्स में, आईआईटीज में, वो मोस्टली कैटेगरी 2 से होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा कॉम्पिटिशन का गेम, मेहनत तो ऑलमोस्ट हर कोई कर लेता है आज के डेट में, बट आपको ये समझना पड़ेगा सिर्फ मेहनत से ही नहीं, आपको स्मार्टली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। इस टाइम पे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा, किसी एक चीज से काम नहीं चलेगा। हियर वी ऑल नो बिटसेट में अच्छा स्कोर करने के लिए वी नीड गुड टेस्ट सीरीज एंड प्रॉपर गाइडेंस। इस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। So me and some of my BitSense and IITians friends design a Crack It BitSet test series, most affordable test series in the market, and we all know what it takes to crack BitSet. And the best thing about Crack It test series is that आपको एनालिसिस तो मिलेगा ही, बट उसके साथ BitSense से एक पर्सनलाइज्ड प्लान मिलेगा, आपको कैसे पढ़ना है, आगे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, so that you can improve in your upcoming mock test and gradually touch a score of 300+ in BitSet. I just want to say कि यार mock test देना is very important, या फिर वो Crack It की दो या फिर कोई भी दो, बट mock test तो जरूर देनी है आपको, तो बिट्स पिलाने भूल जाओ। तो चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। बिटसेट 2025 में काफी कम टाइम बचा है, एंड टू बी ऑनेस्ट यही टाइम डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं बिट्स पिलानी। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव प्रिपरेशन टाइम टेबल फॉर बिटसेट 2025, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। बाकी सबसे पहले अभी कमेंट में जाके अपना टाइम टेबल लिख दो, और ये भी लिखो भैया आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आप अभी सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके। पहले जाके कमेंट करने के पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट सम पॉइंट्स। फर्स्ट, ये वीडियो में आपको मैं कोई एग्जैक्ट टेम्पलेट नहीं दूंगा कि आपको यही फॉलो करना, और अगर कोई दे भी रहा होगा ना तो समझ लेना उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टाइम टेबल तो आपको ही बनाना है डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन, क्योंकि सबके अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट होता है। किसी को चीजें समझने में कम टाइम लगता है तो किसी को काफी ज्यादा लगता है। सेकंड, ये वीडियो देखने के पहले कैलकुलेट कर लो कि आपका अभी कितना लेवल बचा है, कितना बैकलॉग बचा है, कितने वीक चैप्टर्स है और कितने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। और ये भी कैलकुलेट करो कितना टाइम आप दिन में फोन स्क्रॉल करते हो, कितना टाइम वेस्ट करते हो, सब कैलकुलेट करो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम टेबल का मेन एम होता है टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। ऐसे ध्यान रखना हमेशा आप मॉर्निंग में वही सब्जेक्ट चूज करो जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप सुबह उठ के सबसे पहले मैथ्स ही पढ़ोगे, उसके प्रॉब्लम्स लगाओगे। रात के समय वो चैप्टर पढ़ना है जिसमें आपको बहुत मजा आता है। मे भी फिजिक्स पढ़ने में काफी मजा आता है तो सोने के पहले फिजिक्स ही पढ़ना है और कोई। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज तीनों सब्जेक्ट रोज पढ़ना है, नो मैटर व्हाट। एक चीज जो मैं कहूंगा कि जो हर स्टूडेंट के टाइम टेबल में कॉमन होनी चाहिए इस टाइम फॉर रिवीजन। आपको रिवीजन 2 स्लॉट्स पे करनी है डेली। फर्स्ट स्लॉट सुबह उठने से ही होगा, 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन रख सकते हो, एंड सेकंड स्लॉट होगा सोने के पहले। इस स्लॉट में आपको रिकॉल करना है कि आपने दिन भर में क्या क्या पढ़ा। आपको नोट्स से नहीं पढ़ना है, आपको रिकॉल करके याद करना है कि आपने क्या पढ़ा इस दिन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल मेथड, एंड बिलीव मी इससे आपका रिटेंशन 5 to 10x बढ़ जाएगा। ट्राई करके देखना कभी। हर एक चीज रिकॉल करना, जो जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े, जो जो प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर, वहाँ पे दिक्कत आई थी, वो सब चीज रिकॉल करके सोना। बाकी इन 2 स्लॉट्स को छोड़ के
कि जितना भी टाइम आपके पास बचा है ना वो पीसीएम में डिवाइड होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि सारे सब्जेक्ट्स रोज पढ़ने, आई विल से आपको रोज 2.5 to 3 आवर्स देने हैं पर सब्जेक्ट। अभी एटलीस्ट 10 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेगा रोज। अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन तो नहीं होने वाली। ये ध्यान रखना, 3 आवर्स फॉर फिजिक्स, 3 आवर्स फॉर केमिस्ट्री, 3 आवर्स फॉर मैथ। अभी ये 3 आवर्स को भी कैसे डिवाइड करना है वो सुन लो। 1.5 आवर दोगे आप सिलेबस कंप्लीशन को, 1 आवर दोगे आप बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, एंड 30 मिनट्स या बचा हुआ टाइम आप दोगे वीक चैप्टर्स को समझने के लिए या उनकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने ये टाइम डिवीजन अपने हिसाब से बताया, बट आप आगे पीछे कर सकते हो, बट ये तीनों चीजें अच्छे से कवर होनी चाहिए। मीन्स अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो आप ज्यादा टाइम प्रैक्टिस में दे सकते हो। एक चीज ध्यान रखना कि कल जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं आप रात को सोने से पहले ही डिसाइड कर, ताकि आपको मॉर्निंग में सोचने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। बिलीव में इससे भी काफी फर्क पड़ जाता है। आपको सुनने में लग रहा होगा क्या ही फर्क पड़ेगा, अगले दिन सुबह कर दूंगा, बट नहीं, मॉर्निंग में एक अलग एनर्जी होती है। तो एक दिन पहले ही डिसाइड करके प्लान करके चलना। ऑल्सो डेफिनेटली रिफ्रेशमेंट टाइम तो रखना ही है खुद के लिए। जो चीज रिलैक्स फील करवाती हो तो आप बर्न आउट हो जाओगे पूरी तरह से। फिर वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो या फिर वॉकिंग करना हो थोड़ी देर, जो भी आपको पसंद है वो कर लिया करो आधा घंटा। आपको एक सैंपल टाइम टेबल बता देता हूं, आपको ये एग्जैक्टली फॉलो नहीं करना है, बट इट्स अ सैंपल। तो नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आपको पढ़ाई के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप रोज 6 to 7 आवर्स की स्लीप तो ले ही रहे हो। जरूरी नहीं है कि सुबह 5 बजे उठ के एकदम पढ़ाई करनी है। जो मोटिवेशनल वीडियोस में आप देखते हो ना, वेक अप एट 4 AM 5 AM और आग लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। काफी स्टूडेंट्स रात में पढ़ते हैं, काफी स्टूडेंट्स मॉर्निंग में पढ़ते हैं। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से ही ध्यान देना कि आपको कब पढ़ना चाहिए। फिगर आउट करो कि आपके माइंड की प्रोडक्टिविटी किस टाइम पे ज्यादा होती है, उस टाइम पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी। पर्सनली खुद रात के टाइम पे ज्यादा पढ़ता हूँ अपने टाइम पे। और लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि टाइम टेबल बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा, टाइम टेबल फॉलो करने से होगा। आपको अपने टाइम टेबल पे स्टिक रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको चीजें करनी पड़ेगी और शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप पहली बारी में फॉलो ना कर पाओ इतनी सारी चीजें, बट ग्रेजुअली आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मे भी कुछ दिन किसी वजह से पढ़ाई ना कर पाओ अच्छे से, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट ट्राई करना कि मैक्सिमम आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हो। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, सोने से पहले ना ये इमेजिन करके सोया करो आप बिट्स पिलाने के कैंपस में घूम रहे हो, दोस्त बना रहे हो, अच्छे टीचर्स से पढ़ रहे हो, काफी मजे कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आप मोटिवेटेड रहो। तो यही सारी चीजें यार, बाकी सिलेक्शन वीडियो देखने से नहीं होगा, पढ़ाई करने से ही होगा। अभी जाओ और पढ़ाई करो, और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैंने वेबसाइट क्रैक किया है। मैंने पर्सनली कितने वीडियोस देखे थे, काफी कम। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैंने इतने वीडियोस देखे होंगे जितने आप देखते हो। ऑनेस्टली अगर पढ़ाई करो, मोटिवेशन नहीं आता है तो अपने पेरेंट्स के लिए करो, बट पढ़ाई करो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट क्रैक इट टेस्ट सीरीज एंड जॉइन क्रैक इट फ्री मेंटरशिप कम्युनिटी। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।